कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। हम सब सोचते हैं कि हमारे रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप है, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स, एकदम से स्मूथ और बहुत ही ब्यूटीफुल हो। ऐसा क्या हमेशा होता है? बिल्कुल नहीं। हमारी जिंदगी का कोई भी हिस्सा, कोई भी रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ये हम सब जानते हैं। ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अवास्तविक उम्मीदें हमारी होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बचपन से हमारे साथ चल रही होती हैं। क्योंकि बचपन में हमारी कुछ अनमेट नीड्स होती हैं, कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं, कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। हम उन आवश्यकताओं को अपने साथ लेके बड़े होते हैं और फिर कोई जब हमको पार्टनर मिलता है या कोई रिलेशनशिप में हम पढ़ते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो एक इंसान उन सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। सो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दीज अनमेट नीड्स ये भी हमारे साथ बड़ी हो जाती हैं, इनका आकार और भी बड़ा हो जाता है। देखिए, बहुत नॉर्मल है कि हम एक ऐसा रिलेशनशिप चाहें जिसमें म्यूचुअल लव हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। दो लोग मिलते ही इसलिए हैं ताकि वो एक दूसरे का ख्याल रख सकें, ना कि इसलिए कि एक दूसरे को छोटा दिखाएं या एक दूसरे को ब्लेम करें या उसको ऐसा फील करवाएं कि हर समय उसी की गलती है। ये तो कोई सही बात ना हुई ना। जैसे इस प्लैनेट पे हर जीव अलग अलग मौसमों को, अलग अलग ऋतुओं को झेलता है, उसी तरह रिलेशनशिप भी अलग अलग फेजेस में इवॉल्व होता है। वो भी अलग अलग मौसमों को अलग अलग टाइम पे झेलता है। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। यदि हम अपने पुराने घावों से, अपने पुराने जख्मों से संबंधित होते हैं तो हमारी मांगे एक रिलेशनशिप में, हमारी डिमांड्स बहुत ही अनुचित हो जाती हैं। We start creating and asking for unreasonable demands. उससे क्या होता है, कोई हमें छोटी सी भी चीज कह दे, कोई माइनर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आपस में छोटी सी कोई बहस हो जाए तो हम उसको एक मेजर आकार दे देते हैं, क्योंकि हम उसको एसोसिएट करते हैं अपने पास्ट से। हमारे पास्ट में अगर किसी ने हमको तकलीफ दी है या हमारी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं की हैं तो हम जो आज हो रहा है उसको उस पास्ट प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट कर देते हैं। इससे हमारा अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। इसीलिए अगर हम एक साफ सुथरा अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, तो हमको अपनी उन अनुचित उम्मीदों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल परफेक्ट हो। हम उस इंसान को गलत कह रहे हैं जिसकी कोई गलती ही नहीं है। हम उस इंसान को के साथ अब्यूसिव हो रहे हैं जिसकी कोई गलती है ही नहीं। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पास्ट, लेकिन आप उसको सारी गलती उसकी ठहरा रहे हैं। हाउ फेयर इज दैट? कौन परफेक्ट हो सकता है? आर यू परफेक्ट? एम आई परफेक्ट? नोबडी कैन बी परफेक्ट। इसलिए जो आपको उसको समझो और खुद को भी समझाओ कि ये रिलेशनशिप अगर आगे लेके जाना है तो हमको रीजनेबल होना पड़ेगा, हमारी डिमांड्स रीजनेबल होनी पड़ेगी। रिलेशनशिप्स चाहे आसान ना हो, बहुत मुश्किल हो, लेकिन जब आप साथ में, अगर कोई अच्छा रिलेशन है आपका और आपका पार्टनर कोई आपको समझता है, तो आप ये समझिए कि आप दोनों अगर इकट्ठे चलते हैं तो आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में काम आएंगे। ग्रोथ माने आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, हर तरह की ग्रोथ। क्योंकि यहाँ पे देखिए, हम ये छोटी छोटी बिकरिंग करने के लिए नहीं आए इस दुनिया में। हम इस दुनिया में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आए हैं। हमको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये छोटी छोटी हर रोजमर्रा की बातों पे चिड़चिड़ा होने की और एक दूसरे की गलतियां निकालने की, एक दूसरे को ब्लेम करने की तरफ हम चलते रहें। उसका कोई फायदा नहीं है, उससे आपको कुछ नहीं हासिल होगा, बल्कि जो आपके पास है भी वो भी डूब जाएगा। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी, या फिर आपकी हेल्थ में इशू आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि कोई ना कोई चीज कम होती जा रही है। जब रिलेशनशिप्स, जब घर में लड़ाइयाँ हो, प्रॉब्लम्स हो, तो कुछ भी चीज ठीक नहीं रहती है। यदि आपके रिलेशनशिप में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है और आप खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं,
then please contact me. Contact me for a soulful reading. You can contact me on my WhatsApp number 8130043909 और DM. आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ हूँ. Life is simple. We make it complicated. याद रखिए ये बात. Thank you and God.